जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार, जिंदाबाद और एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम हाई लेवल पे चल रही होगी। ठीक है साथियों, तो हमने लास्ट कक्षा में क्या देखा था? हमने जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे उनको हल करने का प्रयास किया था और उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज। क्या नाम है जिसका? एवरेज। इसे हिंदी में कहते हैं औसत। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहते हैं औसत। ठीक है, तो हम प्रश्नों के माध्यम से ये समझेंगे कि औसत को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है और पेपर में हमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट और अप्रोच लगानी है, उस चीज को हम यहां समझेंगे। कहाँ ट्रिक्स काम कर सकती है, कहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ कितना समय देना है किस क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन में कम समय देना है। तो उस तरीके की पूरी जानकारी और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ हम एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले जब ये क्वेश्चन शुरू करेंगे उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताते चलता हूं। जैसा कि औसत आप जानते होंगे, जैसे 5 बच्चे थे, हमने सबको किसी को 12, किसी को 13, किसी को 11, किसी को 10, किसी को 12, ऐसे सबको अलग अलग चॉकलेट्स हमने गिफ्ट कर दी। ठीक है, गिफ्ट कर दी, फिर हमें निकालना था इसका औसत। तो औसत का मतलब ये होता है जो 5% थे, अभी हमने सबको अलग अलग चॉकलेट दी, अब हम सबको बराबर बराबर चॉकलेट देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले जो चॉकलेट्स हमने दी थी इसको हमें सबसे ले लेना है, ये इस बॉक्स में रख लिए। अब कितने लोग हैं? 5, तो टोटल चॉकलेट्स में हमने 5 से डिवाइड कर दिया, जो आया 5% को उतनी उतनी चॉकलेट्स दे दी। वही क्या कहलाता है? औसत। इसको निकालने के कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, जो आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर क्या होता है? औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। ये होता है। यदि हम यहां से तिर्यक गुणा निकाल कर दें तो योग की वैल्यू क्या आ जाएगी? योग इक्वल ए, आंकड़ों की संख्या मान लिए n, इसको सम मान लिए, मतलब s बराबर a इंटू n, ये निकल सकता है। दूसरा तरीका ये होता है, यदि संख्या समांतर श्रेणी में जमी है, कहने का मतलब हर दूसरे पद और पहले पद के बीच सेम अंतर हमेशा आ रहा है। जैसे पहली संख्या 5 है, दूसरी 10, तो तीसरी क्या होगी? 15, चौथी 20, पांचवी 25, इस तरीके से आगे बढ़े। यहां 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस, यहां भी 5 का, लास्ट तक कितने कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो जब हमेशा डिफरेंस बराबर हो तो बीच की संख्या क्या हो जाती है? औसत। तो यहां से एवरेज कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसका एक और तरीका है कि पहली संख्या जो है प्लस लास्ट, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे यहां लास्ट पहली है 5, लास्ट थी 25, 25 5 30 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, यदि मान लो बीच की संख्या कोई नहीं आ रही, जैसे 5, 10, 15, 20, ये 4 संख्याएं नहीं आ रही बीच की संख्या, तो देखो बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, दोनों को जोड़ दो, 25 बटे 2 मतलब क्या आ जाएगा? 12.5, ये औसत। या फिर पहली और आखिरी जोड़ दो, 25 बटे 2, तब भी क्या आ जाएगा? 12.5। तो इसको करने के कई तरीके हैं, हमें क्वेश्चन देख के समझना होगा कि इसमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है। आई इतनी बातें समझ में? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, 7 संख्याएं हैं, उनके एक अनुक्रम पर विचार कीजिए।
मतलब 7 संख्याएं दे दी गई हैं। उसके बाद उस 7 संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत, मतलब क्रम से। जैसे पहली संख्या 1 है तो दूसरी हो जाएगी 2, तीसरी 3, चौथी 4, फिर क्या हो जाएगी 5। मतलब यदि पहली संख्या x होती तो दूसरी क्या हो जाती? x + 1, तीसरी हो जाती x + 2। इस तरीके से आगे संख्याएं होती। क्रमशः का मतलब होता है जैसी गणना करते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से समझना पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? z। तो हमने लिया 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ये हो गई 5। ध्यान से समझना, डायरेक्ट बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। 5 संख्याएं हैं तो औसत कौन सी संख्या होगी? बीच वाली संख्या औसत होगी। लेकिन औसत है कितना? z। तो ये हो गया z, मतलब यहां से बीच वाली संख्या निकल आई कितनी? z। उसके बाद बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ये 5 हो गई, ये छठवीं संख्या और ये 7। अब देखो यहां से बोला है आखिरी 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत है, बीच वाली संख्या हो जाएगी, मतलब ये वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे कर सकते हो। ये संख्या यदि z है तो इसके नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी? z + 1, ये हो जाएगी z + 2 और ये कितनी हो जाएगी? z + 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो जब भी क्रम से संख्याएं हो तो जो बीच वाली संख्या है वो हमेशा क्या होगी? औसत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो उसने बोला गुणजों का औसत क्या है? 11 के प्रथम। एक होता है गुणज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, और एक होता है गुणनखंड। दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए। गुणज मतलब कहलाता है गुणा करते जाना। जैसे हमने पहली संख्या 12 लिखी तो दूसरी 12 × 2, तीसरी हो जाएगी 12 × 3। और गुणनखंड का मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इसका मतलब ये जो 12 है किस किस संख्या से कटती है? जैसे 12 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और किससे? 12 से। तो ये 12 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर, और ये कहलाएंगे गुणज। ठीक है, जो 12 को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, वो कहलाते हैं फैक्टर, और जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाते हैं। यहां दोनों में अंतर है, यहां को शब्द का प्रयोग किया और यहां किस शब्द का प्रयोग किया? जैसे 24 है, 24 जो है 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 12 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो दोनों चीजों में समझ में अंतर आया, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। कहा है 11 के प्रथम 12 गुणज, मतलब पहला गुणज हो जाएगा 11 × 2, ऐसे कर करके जो लास्ट नंबर आएगा 11 × 12। ठीक है, तो सब में देखो 11 के गुणज है, यहां भी 11 का अंतर, यहां भी 11 का, और लास्ट तक कितने का अंतर होगा? 11 का अंतर हमेशा यहां पे क्या हो जाएगा? 11 का। तो देखो ये कौन सी श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी। जब अंतर सेम हो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के जो योग का फॉर्मूला होता है SN = N/2 A + L। तो देखो n कितने पद हैं? 12 गुणज, मतलब पद भी हो जाएंगे 12/2। a पहला पद क्या है? 11। अंतिम पद क्या हो जाएगा? 11 × 12, 11 दूनी 22, आया 2, 11 × 11 और 2 13, मतलब ये हो जाएगा 132। तो यहां से आए 143, 2 से कटेगा ये 6 बार, 6 × 18, हासिल का 1। अभी क्या निकाल रहे हैं यहां से? योग। 6 × 18, हासिल का 1, 6 × 4 = 24 और 1 25, आया 2, 6 × 6 और 2 8।
कितना योग आ गया 858। लेकिन हमें क्या योग निकालना था, हमें निकालना था औसत। तो संख्या कितनी थी 12, डिवाइड कर दो 12 सत्ते 84। देखो 7 से कौन सा स्टार्ट हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 12 सत्ते 84 बचा 1 और 8, 12 एकम 12, 71। 71 से ये स्टार्ट है, हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, तो इसमें कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए वहीं आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और यहां एक चीज और देखना, यहां जो योग का फॉर्मूला देखे हमने n/2 a प्लस एल, लेकिन यदि यहां एल नहीं दिया होता या लास्ट पद, एल मतलब लास्ट पद, यदि लास्ट पद ना दिया होता, देखो लास्ट पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहां रख दें एल, तो n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, और सॉल्व कर दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि लास्ट पद दिया है तो डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं, और लास्ट पद नहीं दिया है तो हम ये लगा सकते हैं। आई बात समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, देखो कहा है इसमें 100 छात्रों की एक कक्षा है, एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है 25 है, और 50 छात्रों वाली कक्षा में उसी विषय के प्राप्त अंकों का माध्य इतना है। माध्य मतलब एक प्रकार का औसत ही होता है, माध्य मतलब बीच की संख्या, मीन मतलब उसका क्या होता है एवरेज, औसत। तो देखो 100 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 100 छात्रों का 25, मतलब योग कितना निकल आएगा 2500। यहां पे 50 का कितना दिया है 70, मतलब यहां से योग निकला 3500। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5 5 10, हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, 6000 हो जाएगा। और 6000 हो गया तो उसने बोला है अंकों का माध्य, तो टोटल छात्र कितने थे 100 प्लस 5 50, टोटल संख्या नीचे रखते हैं, ये कट जाएगा 15 चौके 60, मतलब कितना आ जाएगा औसत 40, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में? चलो देखो अगला, देखो सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां होगा 45। ठीक है, तो यहां दो चीजें हम एक साथ सीख सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे उसने दिया 45 छात्रों में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 4:5, तो पहली चीज हमें यह आना चाहिए कि 45 को अनुपात में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या को, जैसे यदि ये 45, इसको डिवाइड करना है 4:5 में, तो 4 और 5 का योग कितना हुआ 9। यहां से टोटल संख्या 9 है, लेकिन दी कितनी है 45, मतलब कितने गुना है 5 गुना। तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो और इसमें भी 5 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी 20 और ये कितनी हो जाएगी 25। ऐसे हम संख्या को अनुपात में बांट सकते हैं, बहुत सिंपल है। आया समझ में? चलो अब देखो क्वेश्चन, तो यहां से यदि बॉयज की बात करें और गर्ल्स की, तो बॉयज की संख्या हो गई 20 और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 25। अब आगे देखो, लड़कों के औसत अंक कितने हैं 75, मतलब टोटल निकालना चाहे तो इसमें कितने का गुणा कर दें 75 का, 75 दूनी 150 और 1 जीरो पहले से था। अब आ जाओ यहां पे, लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 82, तो यहां से भी टोटल निकाल लो, 25 दूनी 50 आया 5, 25 अट्ठे 200 और 5 कितना हो जाएगा 205, जोड़ दो ये 0 आएगा 5 आएगा, यहां भी 5 2 और 1 3, 35 50। पूछा क्या है औसत, तो टोटल लोग कितने थे 45, तो 45 से डिवाइड कर दो, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, मतलब 710/9, 9 से काट दो 9 7 63। देखो 7 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, चारों हैं, मतलब यहां से एलिमिनेट नहीं होगा।
9 7 63, बचा 8 और 0, 9 8 72, 78 से स्टार्ट है, ये ऑप्शन गया। तो 9 8 72, तो यहां से फिर 8 0 बच गया, 9 8 72, मतलब ये 78.8, यहां ऑप्शन नहीं है। आगे और सॉल्व करोगे तो यहां से फिर आ जाएगा 8, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक अंक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 78.9, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। लेकिन जैसे ही 78.8 आया और हमने देखा कि सभी इससे छोटे हैं तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, उससे बड़ा, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। अब ये है, आप देख पा रहे होगे इसमें क्या पूछी गई है, आयु मतलब एज। लेकिन ये एज का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है, एवरेज का। तो इसमें जो एज है, एवरेज है और रेशो है, तीनों के कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। देखो कैसे, उसने बोला है गीता, लता और माधुरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6:3 है। मतलब तीनों की जो आयु है 5 6 और 3, ये हो गई गीता, लता और माधुरी। उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। औसत मतलब क्या होता है, कुल योग बटे कुल जितने लोग हैं उनकी संख्या। तो कुल कितने लोग हो गए, 6 5 11 और 3 14। अगर इसको x माना तो ये 5x 6x और 3x, तो यहां योग कितना हो जाएगा 14x। लोग कितने हैं, 1 2 और 3, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन इस औसत की वैल्यू कितनी दी है, 42। 14 एकम 14, 14 3 42, तिर्यक गुणा करोगे 3 त्रिका 9, x की वैल्यू आ गई 9। अब देखो क्या पूछा है, लता की आयु, लता की आयु कितनी 6x, मतलब 6 इंटू 9, 9 छक्का 54, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बोला है एक पर्सन शामिल हो रहा है और एक चला जाता है, सॉरी एक शामिल हो रहा है और एक धोखे से उसके गलत अंक लिख दिए गए। तो देखो कैसे करना है, डायरेक्ट बेसिक से इसको करो, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। उसने बोला 42 लड़कों का औसत वजन है 41, तो कुल जो औसत वजन है, सॉरी कुल जो वजन है कितना आ जाएगा, 42 इंटू 41, 41 दूनी 82 आ जाएगा कितना 8, 41 चौके 164 और 8 कितना आ जाएगा 172। मतलब कुल वजन कितना आ गया हमारे पास 1722। अब इसके बाद बोला है 39 किलो वाला एक और लड़का शामिल हो गया, तो वजन कितना बढ़ जाएगा, 39 और बढ़ जाएगा टोटल। लेकिन पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 लिख दिया, मतलब लिखना था 43 और लिख कितना दिया 34। तो पहले इस गलत वाले को निकालोगे तो माइनस का 34, फिर जो एक्चुअल था उसको हमने क्या कर दी, इसमें ऐड कर दिए। आया समझ में? अब यहां से देखो 39 में से 34 गया, ये बचेगा 5, 43 और 5 कितना हो जाएगा 48, मतलब 1722 प्लस 48, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 1770 टोटल ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, औसत। तो टोटल लोग कितने हैं, 42 पहले थे, एक नया पर्सन आ गया, कितने लोग हो गए 43 लोग हो गए। तो यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 से अधिकतम 4 बार जा सकता है, 4 चौके 16, तो 40 चौके हुआ 160 और 3 चौके 12, मतलब 172। मतलब जो इसका जो ऑप्शन स्टार्ट होंगे वो किससे होंगे, 4 से। देखो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखो आगे कितना हो गया 172, यहां से बच गया 5 और 0, तो 43 से कम 43, 41 से स्टार्ट
मतलब ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया, हम डायरेक्ट सी को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट लग गए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराना पड़ा। जो गलत था वो भी हमने सुधार दिया, ये गलती से लग गया था 34 लिखना था 43, और जो नया पर्सन आया दोनों कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो बेसिक तरीका, एक जो होता है शिफ्टिंग मेथड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा शिफ्टिंग मेथड। देखो कैसे, शिफ्टिंग का मतलब होता है जैसे एवरेज 54 था तो लास्ट तक हमको क्या करना है, उसको घटा बढ़ा के हमेशा उसको 54 मैनेज करना है। देखो कैसे, उसने बोला है 81 लोगों का औसत कितना था, 54। 81 का 54 था, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि सभी क्या जो औसत परिणाम था कितना होगा, 54। यदि सबका 54 होगा तो एवरेज भी 54 आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है प्रथम 59 परिणामों का जो औसत है वो 52 है। ये कितना है, 52 है। इससे कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। जब एक पर्सन का 2 कम है तो 59 का निकाल दो यहां से, कितना हो जाएगा, 118। योग कितना कम है, 118। लेकिन जो अंतिम 21 परिणाम है वो है 60। ये कितना अधिक है, 6 अधिक है। एक का 6 है तो 21 का कितना हो जाएगा, 21 इंटू 6 मतलब 126। तो यहां से योग कितना अधिक हो गया। इसको यदि 54 मेंटेन करना चाहिए तो हमको कितना बढ़ाना चाहिए, 8। तो जो 60वां जो परिणाम है उसको कितना बढ़ाना है, 8। तो एवरेज 54 था, उसमें 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 62। डायरेक्टली हो गया। अब बेसिक से जाते हम तो पहले यहां टोटल निकालते, यहां टोटल निकालते और यहां टोटल निकालते, फिर तीनों में कैलकुलेशन लगाते तब आंसर आता। तो हमको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, डायरेक्ट शिफ्टिंग मेथड से। आया समझ में। चलो देखो नेक्स्ट। बोला है 10 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पूरी संख्याओं में कुछ कर रहे हैं हम, कहने का मतलब पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, बोला सब में से 2 घटा रहे हैं, तो जो हमारा एवरेज है उसमें से भी क्या घट जाएगा, 2। तो ऐसे ही इसमें बोला है सबको 2 से विभाजित करते हैं, तो जो हमारा औसत है उसको भी 2 से क्या कर देंगे, विभाजित, तो कितना आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब जो हम सभी संख्याओं में अप्लाई करेंगे वो किस में हो जाएगा, औसत में भी। देखो नेक्स्ट। ये देखो फिर से पूछा है माध्य। माध्य मतलब क्या बताया अब भी, औसत। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबका योग निकालोगे, यहां पे कॉमा लगा है ये। तो देखो हमें ये पूरा लिखना नहीं है कि m+3 m+5 m+6 लिखना नहीं, डायरेक्टली जोड़ो। देखो m कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो डायरेक्ट लिख दो यहां पे 5m प्लस, देखो यहां पे 3 और 5 8, 8 से 14, 14 और 23, 23 2 25 और 10 35। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 कॉमन आएगा, m+7 बटे कितना आ जाएगा, 5। ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, m+, ये ऑप्शन। आया समझ में। चलो देखो नेक्स्ट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है हमेशा। ये
विकेट लेने वाला, रन बनाने वाला, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो इस क्वेश्चन को, उसने बोला है किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत कितना था, 52 था। 12 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। 12वीं पारी में 16 अधिक रन बनाए। 10 पारियों में औसत स्कोर 52 था, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से 520। और 12 पारियों के बाद औसत हो गया 54, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 12 चौके 48 आया 4, 12 पंचे 60 और 4 64। 10 पारियों में इतने रन थे टोटल, 12 में इतने हैं, तो जो लास्ट की 2 पारी हैं उसमें उतने कितने रन बनाए होंगे 128, यहां से डिफरेंट हो गए 128। लेकिन उसने बोला है पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में उसने 16 रन अधिक बनाए। मतलब यदि उसने एक पारी में x बनाए तो दूसरे में कितने बनाए होंगे x प्लस 16, तो 2 पारियों में टोटल कितने हो गए 2x प्लस 16, तो यहां रख दो 2x प्लस 16 बराबर हो जाएगा 128। तो 2x यहां 16 घटाओगे 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 112, तो x कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो उसने बोला पिछली 12वीं पारी में उसने 16 अधिक रन बनाए। मतलब हमको किस की वैल्यू निकालनी है x की, x की कितनी आ गई 56। आए समझ में? चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो इस बार फिर उसने संयुक्त औसत पूछा है। 7 का औसत 10 था, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से 70। 3 का औसत 5 था, तो ये हो गया 15। दोनों का मिक्स पूछा, योग हो गया 85। टोटल लोग कितने हो गए 10, मतलब 8.5। पेन भी नहीं उठाना, वो कोई मैंने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ये कब आया है 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कोई भी एसएससी का क्वेश्चन मिक्स नहीं किया गया। जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए और जो पूछी जा सकते हैं वही क्वेश्चन इसमें मिक्स किए गए हैं। आए समझ में? चलो नेक्स्ट करो। ये आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में जो कोई भी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आपकी तैयारियों को एक लेवल ऊपर ले जाने का कार्य कर रहा होगा और आपका एक बेहतरीन रिवीजन इसके माध्यम से हो पा रहा होगा। तो हमें जो स्ट्रेटेजी जो पहली कक्षा में बताई थी उसी को फॉलो करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको दोबारा से क्या करना है, रिवीजन करना है और हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। कल अगली कक्षा में हम कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक पूछा गया है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।